अगर 4, 8, 10, 15 लोग चिल्ला के कोई एक चीज़ बोल देंगे तो कॉमन इंसान के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि सही क्या है गलत क्या है। और जब एक कॉमन मैन को पता ना चले कि क्या सही है क्या गलत है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये करना चाहेंगे कि जहाँ भीड़ है वहाँ चले जाएंगे। एक राम जैसा इंसान है जो राम ही है, पर लोग क्या समझ बैठे हैं वो बताने के लिए, इसलिए हमने रावण लीला इसका टाइटल रखा था। पर फिर हमने देखा कि ऑडियंस सेंटिमेंट्स थोड़ी अलग वे में ले रही है इसको, तो फिर हमने भवाई में कन्वर्ट कर लिया। रिस्क है तो इश्क है या वो तो आई बिलीव इन इट कम्प्लीटली। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस। वी डोंट नो द रिजल्ट। Each and every industry works like that. If I will have a company, I would want my next generation to join the company and do it. Hi, this is Hardik Gajjar. Hi, this is Pratik Gandhi and you're watching me on E-Times. Hi, this is Samina Sheikh and with me today I have the director and actor of Bhavai film. Welcoming both of them on E-Times. Welcome Pratik and Hardik on E-Times. Thank you very much for having us. Firstly with you, how much you have put while working on this project? How much of efforts you had to work, because it's not that easy to depict something like this, funny yet a romantic film. Yes, it's a very thin line project for me. Almost 4.5 year लगा हमें स्क्रिप्टिंग में, कि कोई बेस्ड ऑन रामायण थी, चीज़ें बहुत सेंसिटिव थी, थिन लाइन पे थी। तो एक जो हमारी ग्रंथ की गरिमा है रामायण, जो हमारी एक्चुअली होली बुक मानी जाती है, उसके साथ थोड़ा भी प्ले आउट ना हो वो हमें खास देखना था। और उसमें से एक लव स्टोरी हमें निकालनी थी कि बैक स्टेज पे क्या ड्रामा होता है, किस तरह से पर्सनल लाइफ जी जाती है। सो ये फिल्म के थ्रू परसेप्शंस एक लाना था हमें। तो ऑलमोस्ट स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हमें 4.5 year लगे, प्री प्रोडक्शन टाइम एक लगा, और शूटिंग हमने बहुत फास्ट की। शूटिंग तो बहुत फास्ट हो गई थी हमारी। फिर पोस्ट विल टेक टाइम बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। फिल्म का म्यूज़िक बहुत रिच है। सो ऑलमोस्ट 6.5 month हमने म्यूज़िक पे काम किया। और Pratik, how was your experience of working on this project? Because you're playing quite a romantic actor, but of course your role has a twist. So how was that? At least somewhere this particular film and the character both, it depicts the real life of an actor. Because when we work, we create a character for the audience, and then we have a personal life also. Now, how in most of the times, how audience confuses both these things together. They actually, sometimes you will be believed as a character that you've done. And then audience would want to see you in the similar character again and again. But you as a person is a different thing altogether. So the film is talking about the same thing, that the moral dilemma we all live in. How do you differentiate real and real is the film. And another very interesting point for me is that I get to perform on stage in the film. Yeah. I come from theatre and theatre is my first love. तो ये एक फिल्म ऐसी है जहाँ पर मैं फिल्म के अंदर एक स्टेज पे नाटक कर रहा हूँ, जो कि रामलीला में मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, और उस किरदार की उस बैक स्टेज में उसकी अपनी जो कहानी है। सो दैट वे वेरी लेयर्ड एंड अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एंड आई गेस एनी एक्टर वुड डाई टू डू दिस। Film के title को लेके a lot of issues had happened. So how did you deal with it? Because of late we are seeing a lot of films are facing this issue where the title is getting changed either because of audience or because of censor board. सी टाइटल अगर देखने जाए, पहले रावण लीला और फिर भवाई, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस सेंटिमेंट्स के सब लोगों के कमेंट्स, और हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा था। कुछ लोगों को टाइटल से प्रॉब्लम था तो हमने चेंज करके फिर भवाई किया। पर रावण लीला से अगर आप देखने जाए तो बुक भी पब्लिश हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो टाइटल कहीं पहले यूज़ नहीं हुआ है। सो हमें ये था कि एक इंसान में, जैसे प्रतीक ने बोला हमें कि दोनों पर्सनालिटी हम दिखा रहे हैं, राम और रावण। हम कोई किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, पर हमारे अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। तो क्यों ना रावण लीला कहा जाए कि एक राम जैसा इंसान है जो राम ही है, पर लोग क्या समझ बैठे हैं वो बताने के लिए, इसलिए हमने रावण लीला इसका टाइटल रखा था। पर फिर हमने देखा कि ऑडियंस सेंटिमेंट्स थोड़ी अलग वे में ले रही है इसको, तो फिर हमने भवाई में कन्वर्ट कर लिया। I think you are not that happy with the change in the title because of course Ravan Leela is something quite different and unique also. So what do you have to say when the title changed? See, as far as the title is concerned, Ravan Leela was also going with the subject of the film. But nowhere we are talking about Ravan, we are not talking about Ram. It has nothing to do with Ramayana per se. ना हम राम का महिमा गा रहे हैं, रावण की महिमा कर रहे हैं, ना राम भगवान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। ये फिल्म ही नहीं है। तो अगर टाइटल से पूरी फिल्म को
किसी दूसरे एंगल से देखा जाए उससे बेटर है कि हम टाइटल चेंज कर दें, उससे हमारी फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी ही अलग है। मज़े की बात यह है कि जो फिल्म में हम कहना चाह रहे हैं वो रियल में फिल्म के साथ हो गया कि रियल और रियल के बीच का डिफरेंस समझना बहुत बहुत पतली लाइन है। बहुत सिंपल सी बात है जो कि मुझे आई एम श्योर कि लोगों को ट्रेलर से पता चला ही होगा कि दो किरदार ऐसे हैं जो स्टेज पे अलग अलग किरदार कर रहे हैं, उनकी रियल लाइफ है। अब समाज उसको कंफ्यूज करके फिर जो पूरी भवाई एक होती है, फिर जो एक पूरा कंफ्यूजन होता है, दैट्स द फिल्म। तो ठीक है, राम मतलब अगर इसीलिए ये इसमें टैगलाइन भी है कि राम में क्यों तूने रावण को देखा। वाओ, मतलब अगर 4, 8, 10, 15 लोग चिल्ला के कोई एक चीज़ बोल देंगे तो एक कॉमन इंसान के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि सही क्या है गलत क्या है। ट्रू। और जब एक कॉमन मैन को पता ना चले कि क्या सही है क्या गलत है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये करना चाहेंगे कि जहाँ भीड़ है वहाँ चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग अगर बोल रहे हैं तो वो सही होगा। और ये कन्फ्यूजन तो आज के ज़माने में और भी बढ़ गया है with social media and power to write everywhere. Yes. So I guess that confusion is even amplifying multifold, and that's why we see a lot of mob lynching and everything happening around us. Yeah, that's true. So I guess somewhere the film is talking about these things, but our backdrop, the main story is a love story, and it's about 2 characters. That's it. So shit, ठीक है, मतलब अगर नाम चेंज करने से लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। What made you cast Prateek for this role? ये सवाल बहुत अच्छा है। फिल्म जब लिख रहा था ना तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारे बीच का हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं आनी चाहिए कि एक हीरोइज्म या एक एक्स फैक्टर जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ें इसमें नहीं दिखनी चाहिए। जब भी आप तुरंत रिलेट कर सको कि हाँ यार ये मैं भी हो सकता हूँ ना, क्यों नहीं, या ये कोई और भी हो सकता है। सो थैंक्स टू माई फ्रेंड तुषार, उसने बोला यार एक बार एक बंदे से मिल तू देख क्या लग रहा है कैसे। तो मैंने और प्रतीक ने कम से कम 10 से 15 मीटिंग की, 20-25 दिन हम लोग मिले और ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। और मुझे लगा कि ये चीज़ इसमें है। परफॉर्मेंस, सी एज अ एक्टर ब्रिलियंट परफॉर्मर। वो इवन स्कैम बोल लो आप, स्कैम से पहले का भी काम मैं देख चुका हूँ सारा। उसके स्टेज शो भी आप देखो तो सारे हाउसफुल रहते हैं मोस्टली। सो एज अ एक्टर तो वो प्रूव कर चुका था, यू नो। तो मुझे खाली देखना था कि एक सिंपल इंसान दिख रहा है कि नहीं उसमें, एक्टर से ज्यादा, और वो मुझे दिख रहा था। वहीं पे मैं अटका कि ये प्रतीक ही है। सो राजा राम जोशी मेरे लिए प्रतीक गांधी उस दिन डिसाइड हो गया था। और फिर हमने टेक्निकली उसके बाद स्क्रिप्ट सुनाई कि ये स्क्रिप्ट है और ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। Prateek, you have been a part of the theatre industry for such a long time, and then coming to this Indian film industry or like say Bollywood, how different the experience has been for you? Because वहाँ पे time को लेके काफ़ी like they are very particular about it. Like that Bollywood में वो कहीं ना कहीं that is like constraint होते हैं. So what do you have to say on that? So I guess theatre follows a different discipline altogether. Yeah. और theatre format भी ऐसा है कि उसमें वो सारे discipline की ज़रूरत भी है और हमें उस हिसाब से काम करना भी पड़ता है। मेरी तो जर्नी बहुत ऑर्गेनिक रही है। मैं जब सूरत में था, दैट्स माय होम टाउन, सो वहाँ से स्कूल में थिएटर शुरू किया था, फिर सिटी लेवल पे किया, फिर जब बॉम्बे आया तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम थिएटर इंडस्ट्री से जुड़ा, यहाँ से रीजनल सिनेमा से फिर हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए 2-3 फिल्मों में, उसके बाद स्कैम हुई और उसके बाद ये फिल्म हुई और फिर स्कैम हुई। तो जर्नी इतनी ऑर्गेनिक थी कि हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे। पर डिफरेंस तो है, वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो कैनवस का है। मतलब पहले इतना था, फिर दायरा बढ़ता गया, अब ये पूरे नेशन तक पहुंच सके वैसी बड़ी फिल्म है। Also like scam पे आपने बाद में काम किया था, इस फिल्म पे पहले काम किया था। इनफैक्ट मैं हम लोग जब इस पे शूट कर रहे थे भूज में, तभी स्कैम का फ़ोन आया था मुझे, तभी हंसल सर का फ़ोन आया था कि ऐसी एक सीरीज़ है, हम मिलते हैं जब बॉम्बे आओ। So imagine like there you're playing a different character altogether, which is like completely a culprit and whatever like whatever words would be like not to talk about it, but and here you're completely playing a romantic character. दोनों को balance करने में कैसा आपका यानी चल रहा था? I think I would give all the credit to my theatre days because that's where we got training to create different characters, and I guess that's our basic job. To create characters so different to each other that as an audience you should feel that difference. And beyond a point, I would want to be in a place where audience they don't see me as Prateek Gandhi, and they would start seeing the character that I'm performing. So अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। Theatrical release फिलहाल like of course in Maharashtra we have a lot of issues which is taking place because of the COVID. But how eager are you for the film to release everywhere in the country right now?
Do you somewhere feel that वो scope एक अलग ही होता है when it releases in theatre versus OTT? सो डे वन पे जब हम लोग शूट करते थे ना, बहुत क्लियर था मैं कि ये थिएटर का मटेरियल है, ये कैनवास अलग है, इसकी टेकिंग अलग है, इसकी फील अलग है और असेंबलिंग अलग है। ये जाएगी तो थिएटर में, ये एक्सपीरियंस है जो करने लायक है। हाँ. ये ऐसी कोई नहीं है चीज़ है कि आप मोबाइल पे और वैसे देखो। तो इसको अभी तक होल्ड करके रखने का रीज़न जो था वो यही रीज़न था कि मुझे थिएटर रिलीज ही चाहिए थी पहले, कि पहले थिएटर में ही आए और लोग एक्सपीरियंस करें। सो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब खुले और चीज़ें चले। अगेन अभी कोविड है, 30% ऑक्यूपेंसी के साथ स्टार्ट हुआ है, पर मैं देखना चाह रहा हूँ वो 30% में भी कि रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि ये अगेन एक्सपीरियंस है। But कहीं ना कहीं don't you feel that you also put yourself at risk as a director because budgets, you have to think about theatre occupancy, then of course कितने लोग आएंगे and all that, distribution and all. ये दो पार्ट ना बहुत अलग है एक्चुअली। बताओ तो क्रिएटिव पर्सन और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट है। एज अ क्रिएटिव But like as a director, because somewhere because you have directed that, you have made that project, तो कहीं ना कहीं वो feel आपको आता है like oh my god, that nervousness, that नहीं, वो अभी जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे वो बिल्कुल नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा और क्या। मुझे एक अच्छा सिनेमा बनाना था, मैंने बनाया है और शायद उतना है कि ये जो भी देखेगा वो पसंद करेगा, वो मेरा इंट्यूशन है, बिकॉज वो बना वो लेवल पे है। सो इसलिए हम वेट कर रहे हैं, दैट्स इट। Pratik, you're also going to work with your wife. You have already like started working with her. Tell us something about it. Oh yes, we have been working together since a long time on stage. फिल्मों में इतना मौका नहीं मिला है जो कि शायद अब हम will get good scripts and then we'll do it. इसमें भाभी का रोल प्ले कर रहे हैं, but मैं ऐसे डिस्पोज कर रहा हूँ। So भवाई में तो I guess she was there and she saved our day. Because वो तो वहाँ पर ऐसे ही आई थी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए, और तब जो एक्टर वो किरदार करने वाले थे, she could not make it, and तो भामिनी just stepped in and she performed one character in the film. But yeah, we are yet to get the script for a film where we can work together. We thought like in Shimmy we might get Shimmy, yes. Shimmy is a short film, so there you'll see both of us together. It's coming tomorrow. Yeah. Wow, yeah, it's releasing tomorrow actually on again OTT platform. Yep. You're also going to work with Vidya Balan, is what we have heard. Is that true? Like you're going to work in a societal kind of a film with her? Oh, it's yet to get confirmed though. And what are your upcoming projects you are working on after this, or like completely you focus on this right now? अभी इसी पे फोकस है। ऑलरेडी 3 फिल्म लाइनअप है, एक शूट होके पोस्ट में है, प्रतीक के साथ ही है। टाइटल्स और बाकी चीज़ें अनाउंस करेंगे इसके बाद। सो अगेन वेटिंग फॉर भवाई। Pratik, you recently said that success doesn't come easy, when it comes to you, or maybe a lot of actors, because you also come from a very normal family where your dad has been into tuition and as a teacher and all. So when you have actually achieved success, do you somewhere feel that still like miles to go? Yeah, without having a godfather in the industry? Miles to go in the sense, see, it depends how you define success. And in our field, in the creative field, there is always scope for an improvement constantly and continuously. So you always want to raise bar for yourself for the next performance. So every time where you get the new script, you tend to think that now this has to go one step up. So I guess success is a moving goalpost. It keeps moving constantly, and that's what I guess it keeps you also going. But whatever that I have achieved till date is a big thing for somebody like me who's coming from nowhere, that way. I come from teacher's family. Nobody has ever done any business. Forget about taking a risk of getting into an industry which is so uncertain. So we are like, I come from a family of fixed deposit, if I can put it in these words, And from there to this is a journey itself. But yeah, if this is called success, then yes, it is. So do you believe now risk hai to ishq hai? Risk hai to ishq hai is, I believe in it completely. And see, with each and every film, each and every project, it is an experiment for us. We don't know the result. True. But with whatever honesty that we can create it is what we do. And rest is all said to the audience, that's it. What are your thoughts on nepotism, which people talk about in Bollywood? So there is nothing like that is what I mean. Thoughts mein to aisa hai ki each and every industry works like that. If I will have a company, I would want my next generation to join the company and do it. The only difference that I see is that they might have an easy access, where they would know that yahan project ho raha hai, so we'll meet.
But ultimately, I guess talent survives in the longer run. So that's how it is, and that's what we all have seen. Otherwise, if that's the only case, then I wouldn't have been here in this place, I guess. We wouldn't have been even talking about it. Yeah, that's nice. The songs are very good of the movie. I must say that the first song also which came out, that's very good. But also, like when I saw the trailer, there is this thoda sa, like the music is matching to Sacred Games. Yeah, ek thoda sa that tone, you know, end mein, trailer mein. Oh, I never realized it though. Oh, then there is one music. I'll show it to you after the. Oh, okay. Yeah. Please. So when you were actually like, you know, working on the project, when it comes to music is something which plays a very, you know, important role for the movie. 110%. Did you completely like, you know, got engrossed in that also while working for this one? So कोई भी project start होता है मेरा, मैं पहला music करता हूँ. Yeah, I was about to say this. Yeah, exactly. Because मेरे हिसाब से visual medium 40% या 60% music है. म्यूजिक इमोशन को मॉड्यूलेट करता है. तो पहले उस पे काम होता है. जैसे भी आपने बोला कि एक टोन, मैं मतलब श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो मैच ही नहीं हो सकता. बिकॉज हम लोग वो लेवल पे काम करते हैं. In fact, I'm saying that similar है. It's not even like, you know, same to same, but you know, कोई knack आता है, like yesterday also when this Apple event happened, people said that, you know. That's called groove. जो वो एक groove होता है ना, आपके अंदर अटक जाता है. वो आपको उसकी तरफ ट्रिगर करता है चीज़ों को. वो जानबूझ के वो ग्रूव यूज होते हैं. पर्टिकुलर टेम्पो, पर्टिकुलर बीट्स यूज होते हैं वहाँ पे. हमारे पास जितने भी सॉन्ग है ना, सैड सॉन्ग्स आप देखोगे तो 7-8 पे सारे हिट है. इट्स अ फॉर्मूला. True. पर म्यूजिक किसी भी गाने का कहीं पे भी मैच नहीं होता होगा. सो रीजन यही है कि जो जहाँ आप ट्रिगर होते हो, वो पोर्शन, वो जो ग्रूव है, वहाँ पे आप मैच कर रहे थे. So before we started the shooting of the film, we had all the songs ready. And we actually shot with the songs. Wow, that's quite nice actually. Yeah. That's like completely. Yeah, so we already had those seeing. songs जो when we were shooting. BGMs है, बैकग्राउंड म्यूजिक है फिल्म्स का, हम लोगों ने 6 महीना उसके ऊपर काम किया. सो आजकल बैकग्राउंड्स में भी आई डोंट नो कि लाइव स्ट्रिंग्स और वो ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग्स होते होंगे. हम लोग पूरा लाइव किया है रिकॉर्ड्स BGM भी. सो जो फर्स्ट टीजर आया था और टीजर का जो म्यूजिक और डायलॉग्स के साथ का जो बैलेंस था वो BGM से ही है. वो सो यू कैन गेट द वाइब. Yeah. What are your upcoming projects, Prateek? So Shimmy is releasing tomorrow. That's a short film. Then after that, Bhavai is the first theatrical release that I'll be having. Apart from that, I just finished a shoot for Ded Bigha Zameen yesterday. I don't know, that'll take some time in post. And one web series that I did for Hotstar, that is 6 Suspects, which Digmanshu Dhulia has directed. So are you enjoying the balance between OTT, regional, then Bollywood completely? Oh, including theatre. My theatre is also Including theatre on. also, yeah. Yes, So it's like, So it's quite. as an actor, I'm a very multitasking. hungry actor and I want to explore different formats. So yeah, I'm learning a lot with each and every format that I explore. Thank you so much for your time. Thank and you. all the best for your project. And of course, I love the trailer. I'm sure the film is going to do very well. I'll wait for your review for the film though. I'm sure. Thank you so much.